एक ब्रांड ये सिर्फ एक नाम या एक लोगो नहीं होता, ये एक ठप्पा है। और इस ठप्पे की असली कीमत क्या होती है ये बहुत कम लोग समझते हैं। सच तो ये है कि ये एक ऐसा हथियार है जो खेल के सारे नियम हमेशा के लिए बदल सकता है। ध्यान से समझिए, ये ठप्पा किसी भी साधारण सी चीज की कीमत 10 गुना, 20 गुना, यहाँ तक कि 100 गुना तक बढ़ा सकता है। ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, ये मनोविज्ञान और बाजार पर कब्जा करने की एक गहरी रणनीति है। और यहीं पर ज्यादातर लोग आकर रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि एक बड़ा ब्रांड बनाने के लिए एक फैक्ट्री चाहिए, करोड़ों का निवेश और सालों की रिसर्च चाहिए। वो एक ऐसे चक्रव्यूह में खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं जिससे बाहर निकलना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन असली खेल अभी शुरू होना बाकी है। जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। एक ब्रांडेड लग्जरी बैग, बाजार में कीमत है 32 लाख रुपए। लेकिन जानते हैं इसे बनाने में कितना खर्च आता है? सिर्फ 1 लाख रुपए। और जिस निर्माता ने इसे अपनी मेहनत से बनाया, उसे क्या मिला? सिर्फ 10,000 रुपए का मुनाफा। तो बाकी का 31 लाख रुपया कहाँ गया? वो गया सीधा ब्रांड की जेब में, सिर्फ एक ठप्पे के दम पर। ये प्रोडक्ट बनाने की शक्ति नहीं, ये ब्रांड बनाने की शक्ति है। ये सिर्फ सोच का नहीं, एक सोची समझी रणनीति का खेल है। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। और उस शक्ति को हासिल करने का जो गुप्त रास्ता है, उसे कहते हैं प्राइवेट लेबलिंग। ये एक ऐसी रणनीति है जहां निर्माता कोई और होता है, लेकिन ब्रांड आपका होता है। प्रोडक्ट किसी और की फैक्ट्री में बनता है, लेकिन बाजार में आपके नाम से, आपकी शर्तों पर बिकता है। तो चलिए अब उस दुनिया में चलते हैं जहां आज ज्यादातर व्यापारी फंसे हुए हैं। इसे मैं कहता हूं खुदरा विक्रेता का जाल। एक ऐसा खेल जहां नियम कोई और तय करता है और आप सिर्फ एक मोहरे की तरह खेलते रहते हैं। देखने में रास्ता बहुत सीधा लगता है, किसी बड़ी जानी मानी कंपनी से माल खरीदो और अपनी दुकान पर बेचो। ये रास्ता सबसे सुरक्षित लगता है ना? लेकिन असल में ये सबसे खतरनाक है। ये उस धीमे जहर की तरह है जो आपके बिजनेस को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। आप असल में 4 जंजीरों से बंधे होते हैं। पहली, माल किस दाम पर बिकेगा ये कंपनी तय करती है। दूसरी, आपको कितना मुनाफा मिलेगा ये भी कंपनी ही तय करती है। तीसरी, आप ग्राहक लाते हैं, आप मेहनत करते हैं, लेकिन नाम ब्रांड का होता है, आपका नहीं। और चौथी और सबसे खतरनाक जंजीर, अब वही ब्रांड्स इंटरनेट के जरिए सीधे आपके ग्राहक को माल बेच रहे हैं। सोचिए आपका भविष्य क्या होगा। यह वह बिंदु है जिससे कई लोग नहीं समझ पाते। लेकिन याद रखिए, हर चक्रव्यूह का एक तोड़ होता है, हर जाल से बाहर निकलने का एक रास्ता होता है। और इस जाल से निकलने का रास्ता है प्राइवेट लेबलिंग, वो अरब डॉलर का रहस्य जो बिजनेस का पूरा कंट्रोल वापस आपके हाथों में दे देता है। ध्यान दें, जब आप अपना प्राइवेट लेबल बनाते हैं तो मार्जिन आपका होता है, कंट्रोल आपका होता है। ग्राहक से बना हर रिश्ता सीधा आपके ब्रांड को मजबूत करता है। और देखते ही देखते बड़े ब्रांड्स पर आपकी निर्भरता खत्म हो जाती है। आप एक खिलाड़ी से खेल बनाने वाले बन जाते हैं। और ये कोई छोटी मोटी तरकीब नहीं है। देश की सबसे बड़ी कंपनियां रिलायंस, टाटा, डी-मार्ट सभी इसी एक रणनीति का इस्तेमाल करके बाजार पर राज कर रही हैं। ये केवल माइंडसेट की ट्रेनिंग नहीं, ये एक गहरा व्यापार पाठ है। इसी बिंदु पर सारा खेल बदलता है। तो अब देखते हैं कि ये बड़े खिलाड़ी इस खेल को आखिर खेलते कैसे हैं, उनकी असली प्लेबुक क्या है और आप उसे अपने बिजनेस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, दुनिया का हर बिजनेस सिर्फ 3 चीजों पर टिका है: रोटी, कपड़ा और मकान। ये वो 3 जरूरतें हैं जो कभी खत्म नहीं होंगी। और इन्हीं 3 क्षेत्रों में प्राइवेट लेबलिंग का सबसे बड़ा अवसर छिपा हुआ है। मकान से जुड़ी चीजों की बात करते हैं। सोचिए आप विजय सेल्स के शोरूम में हैं, वहां एक LG का टीवी रखा है, कीमत है 30,000। और ठीक उसके बगल में वैसा ही दिखने वाला एक वाइस टीवी रखा है, कीमत है 18,000। आपको पता है मजे की बात क्या है? दोनों एक ही फैक्ट्री में बने हैं, फर्क सिर्फ ठप्पे का है। जिसे ब्रांड नेम से फर्क नहीं पड़ता, वो सीधा 12,000 रुपए बचाता है। यही है प्राइवेट लेबल की असली शक्ति। अब आते हैं कपड़े पर। क्या आपको लगता है कि ज़ोडियो कपड़े बनाता है, या रिलायंस ट्रेंड्स या शॉपर स्टॉप की अपनी कोई फैक्ट्री है? नहीं, वो सब किसी और से बनवाकर सिर्फ अपने नाम का ठप्पा लगाते हैं और कपड़ों का एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर देते हैं।
इस चार्ट पर एक नज़र डालिए। ये वो सच्चाई है जो बहुत से लोगों को पता नहीं है। रिलायंस ट्रेंड्स की कुल बिक्री का 75% हिस्सा उनके अपने प्राइवेट लेबल ब्रांड से आता है। इसका मतलब वो दूसरे ब्रांड्स का नाम इस्तेमाल करके ग्राहक को स्टोर तक बुलाते हैं और फिर अपना माल बेचते हैं। ये सिर्फ एक माइंडसेट का बदलाव नहीं, ये रणनीति है। और रोटी यानी कि खाने पीने की चीज़ों में कहानी बिल्कुल वही है। बिग बास्केट पर बीबी रॉयल के नाम से दाल चावल और रिलायंस में स्नैक टैग के नाम से नूडल्स। ये सब क्या है? ये उनके अपने प्राइवेट लेबल हैं जो बड़े बड़े ब्रांड्स के ठीक बगल में रखे होते हैं, लेकिन कंपनी को ज़्यादा मार्जिन कमा कर देते हैं। आंकड़े बताते हैं कि बिग बास्केट की कुल बिक्री का 38% उनके अपने ब्रांड से आता है। मतलब दिखाया कुछ और बेचा कुछ और। ये है इन दिग्गजों की प्लेबुक। अब असली जीत किसकी होगी, ये यहीं तय होता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि ये कैसे होता है, अब सवाल ये है कि आप अपना साम्राज्य कैसे बना सकते हैं। आपकी जीत का ब्लूप्रिंट क्या है। रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा एक और बहुत बड़ा मैदान है जहाँ ये खेल खेला जा रहा है, कॉस्मेटिक्स। यहाँ बनाने वाले गिनती के हैं, लेकिन ब्रांड बनाने वाले सैकड़ों हैं। ये एक ऐसा बाजार है जहाँ मार्जिन की कोई सीमा नहीं है और आप अगले बड़े खिलाड़ी हो सकते हैं। यहाँ से असली सफलता शुरू होती है। रास्ता बिल्कुल साफ है। पहला कदम, जिस बिजनेस में आप पहले से हैं उसी में शुरू करें। दूसरा, एक भरोसेमंद मैन्युफैक्चरर खोजें। तीसरा, अपने क्वालिटी और अपनी कीमत तय करें। और चौथा और आखिरी कदम, अपने ब्रांड की मार्केटिंग करें और अपनी किस्मत का कंट्रोल अपने हाथ में लें। ये कहानी सिर्फ एक पाठ नहीं है, ये आपके सोचने की दिशा बदलने वाला एक मार्गदर्शक पल है। हमेशा याद रखिए, असली खेल प्रोडक्ट का नहीं, ब्रांड का है। असली खेल नियंत्रण का है। आज तक आप दूसरों के बनाए खेल में खेल रहे थे। अब जब आप नियम जानते हैं, तो सवाल ये है कि आप अपना कौन सा साम्राज्य बनाएंगे। ऐसे ही बिजनेस केस स्टडीज के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अगली कहानी आप किस कंपनी की जानना चाहेंगे।